हमें भविष्य की उस दस्तक को सुनना होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने और अपने उपभोक्ता के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहती। वे आज चाहती हैं कि उनसे जुड़कर जो लाभ सॉफ्टसिस्ट एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर कमा रहे हैं, वह लाभ सीधे उपभोक्ता को भी मिले। विश्व की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस बात को समझा है और अपना व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग जगत के सरताज गुरुओं के गुरु महागुरु सूर्य सेनाग से, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में परम चरण तक की बुलंदियां हासिल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं जगजीत सिंह। और आज हमारे साथ हैं नेटवर्क मार्केटिंग के महागुरु, महा से भी महागुरु मैं कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो आपका सूर्य जी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम जब जानें उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आज आप दिल्ली में हैं, इतनी जगह वर्ल्ड टूर पे रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, तो आप उस बारे में बताइए, आज दिल्ली में कैसे आना? देखिए, दिल्ली में जो मैं आया इसके पीछे कारण है ओके लाइफ केयर। पहले मैं एक विदेशी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था और उस कंपनी का नाम अभी मैं लेना नहीं चाहूँगा। विदेशी कंपनी थी, काफ़ी काम किया, काफ़ी शोहरत कमाया और पूरी दुनिया में नाम हुआ मेरा। और उस कंपनी में मैं वर्ल्ड में 4th पोजीशन तक पहुँचा। सिर्फ मैं ही नहीं पहुँचा, अपनी टीम को बहुत बड़े मुकाम तक लेके गया, अपनी टीम को बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाई। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ना अपने देश के लिए कुछ किया जाए, स्वदेश के लिए। देखा वहाँ पर जो ये पैसा था विदेशी कंपनियों में जा रहा था, विदेश में जा रहा था, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो हम भारतीयों के को फेवर नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ चीज़ ऐसे देख रहा था कि जो सही नहीं हो रही थी और मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया और वहाँ पे कंपनी में मेरी नहीं सुनी गई। जब सुनी नहीं गई तो मेरे को वहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ा। मैंने वहाँ पर रेजिग्नेशन दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद मैंने एक इंडियन कंपनी को ज्वाइन किया। उस कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर। उसका अभी 24 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और उसमें मुझे इन्वाइट किया गया है, तो मैं उसमें आया हुआ हूँ। और अब मुझे विश्वास है कि इस ओके लाइफ केयर को भी मैं बहुत आगे लेके जाऊँगा। आपके कई आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ पे, मैं देखता रहता हूँ, आते ही रहते हैं। और इन सब चीज़ों में आने के बाद एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए, मेरी जर्नी असल में जो शुरू हुई थी दिल्ली से ही। दिल्ली में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी नाम कमाया। दिल्ली में ही मंडी हाउस में मैंने एक थिएटर ग्रुप बनाया था, युगांतर कला मंच। उस युगांतर कला मंच का मैं फाउंडर डायरेक्टर था और उसी दौरान में अखबारों में लिखने का मुझे शौक़ था। नवभारत टाइम्स में और जनसत्ता में, दैनिक हिंदुस्तान में मैं लिखा करता था आर्टिकल्स। करीब यहाँ पर मैं 89 तक मैं यहाँ पर रहा दिल्ली में। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर मैंने कई फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। जुल्म की हुकूमत, वक्त हमारा है, टक्कर जैसे फिल्मों में किया। भरत रंगाचार्य जी उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग में आया और एडिटिंग में मैंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया इंडस्ट्री के अंदर। और जितने भी चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स, उनमें मेरे सीरियल्स काफ़ी टेलीकास्ट हुए एज एन एडिटर। हाईएस्ट पेड एडिटर बना मैं इंडस्ट्री का। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मेरे पास आते थे, उनके प्रोजेक्ट्स मैंने एडिट किए। मुंबई में मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन काम भी शुरू किया। 7 सिनेमा हॉल थे मेरे पास और सिने मूवीज़ का मैं सोल प्रोप्राइटर रह चुका हूँ। उसमें कोई मेरा पार्टनर नहीं था, मैं अकेला वो था, सोल प्रोप्राइटर था। नाज बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था और अच्छा खासा चल रहा था, मगर फिल्में फ्लॉप होती गई। करीब 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। मैं बैंकरप्ट हो गया था। फिर बैंकरप्ट होने के बाद मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने काम शुरू किया लिखने का। करीब 15 किताबें मैंने लिखी और वो किताबें मेरी 12 भाषाओं में पब्लिश हुई और सुपर डुपर हिट हुई। मैं भारत का बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में जाना गया। मेरी किताबें बेस्ट सेलर ऑथर में गई। उसके बाद मैं ट्रेनिंग्स फील्ड में आया। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैंने अच्छा खासा नाम कमाया, बहुत बड़ा नाम था। फिर सन 2012 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आया और जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आया, सिर्फ 3 साल के अंदर मैं इंडिया का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, हाईएस्ट अर्नर हो गया। और 4 साल के अंदर एशिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, एशिया का हाईएस्ट अर्नर हुआ और काफ़ी नाम कमाया। तो मैं देख सकता हूँ मैम भी साथ में हैं जो कि आपकी वाइफ हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सर के बारे में कुछ बताइए।
उनके बारे में क्या बताऊं। वो तो पूरा इंडिया की गुरुओं के गुरु महागुरु है, नेटवर्क मार्केटिंग की बेताज बादशाह है। तो मेरे एक ही बात कहना है कि मिस्टर सूर्या सिन्हा सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो पार्ट है वो सिखाते हैं। और उनकी जो इंडिया में पहली नेटवर्क मार्केटिंग की कोई किताब लिखे हैं तो नॉन अदर देन मिस्टर सूर्या सिन्हा। आज मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड के रूप से जो मुझे मिला, मैं प्राउड फील करती हूँ। और मुझे इतना दिन हम विदेशी कंपनी में थे, विदेशियों को हमने इतना ज़्यादा पॉपुलर किया, आगे लेके गया। अभी बारी आ गया हमारी देश के लिए। दूसरा पारी हम खेलने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है, सिर्फ विश्वास ही नहीं, मैं जानती हूँ कि हम एक साथ मिल के बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। जो रिकॉर्ड हमने इतने दिन तक हमने तैयार किया है वो सब रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे। और कुछ दिनों के अंदर ही, साल भर में ही हम शायद ये रिकॉर्ड्स तोड़ के एक बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने देखा है कि आप दोनों जने समाज सेवा भी बहुत करते हैं, तो वो उसका राज क्या है कि समाज सेवा भी और इतनी सारी चीज़ें भी, बुक्स भी और नेटवर्क मार्केटिंग भी, वो सब कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली मैं जो सीखा हूँ सब इन्हीं से ही सीखा हूँ। जो कुछ भी मेरा रियल लाइफ की पार्ट है मैं उनसे ही सीखा हूँ। तो एक ज़िंदगी में कितना कुछ चाहिए होता है। 2 रोटी, एक दिन के 2 रोटी 4 रोटी ही चाहिए होता है, इनके ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनसे हम भूखा ज़्यादा है कि हम समाज के लिए कुछ करूँ, देश के लिए कुछ करूँ, गरीबों लोग के लिए कुछ करूँ। जो गरीब है, जो अनाथ है, जिसके पास कुछ नहीं है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा जो कमाया जाता है उसको मैं क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड की जो सोच है तो वो तो हम कहीं लेके नहीं जा सकते। अच्छे कामों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो काम हम करते हैं तो देश के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए और अनाथ बच्चों के लिए हम काम करते हैं। तो इससे हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलता है। तो इसीलिए हम यही करती हूँ। सर, मैंने देखा है जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आजकल बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, बहुत से लोग हैं, लोग बाग चले जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, किसी का डूब जाता है, लेकिन उनको एक सही गुरु जिसे कहते हैं वो नहीं मिल पाता। उन लोगों के लिए हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। असल में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम है, ये बिज़नेस है, ये बदनाम सा हो रखा है। बदनाम सिर्फ इसलिए हो रखा है कि इस कंपनी में जो लीडर्स लोग हैं उन लोगों ने ख़राब कर रखा है। असल में यहाँ बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी अच्छी या कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती। उस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वही उस कंपनी को अच्छा और बुरा बनाते हैं। कंपनी किससे बनती है? हमसे बनती है। अगर हम सही हैं तो कंपनी निश्चित रूप से सही होगी, और अगर हम सही नहीं तो कंपनी कभी अच्छी नहीं बन सकती। जिस तरह से एक परिवार के लोग, यदि परिवार में लोग अच्छे होंगे तो परिवार निश्चित रूप से अच्छा होगा, और अगर परिवार में लोग अच्छे नहीं तो परिवार कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार मैं लोगों से कहना चाहूँगा, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को दोष ना दें। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ, पूरी धरती पर अगर सबसे अच्छा कोई काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का काम। अगर कोई अपने जीवन को सुधारना चाहता है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। अगर दुनिया में आप कुछ करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहते हो, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आओ। ये बिज़नेस आपके जीवन को ही नहीं सुधारेगा, ये आपके परिवार के जीवन को भी सुधारेगा, आपकी समाज को भी सुधारेगा, देश को भी सुधारेगा। ये एक बिज़नेस है। इस बिज़नेस में बोल दूं, सिर्फ अच्छे लोग ही कामयाब हो सकते हैं। जो गलत लोग हैं कुछ समय तक ज़रूर यहाँ पर कुछ पैसा ज़रूर कमा लेंगे, मगर बहुत जल्द वो आउट भी हो जाएंगे। मगर जो व्यक्ति सही है वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर सफल ज़रूर होगा। याद रखिएगा, सबका पिता परमपिता परमात्मा परमेश्वर है। वो हम सबको देख रहे हैं, हमारे सभी एक्शंस को देख रहे हैं। हम सभी को इस धरती को छोड़कर एक दिन जाना है।
हम कुछ लेकर नहीं आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस दुनिया में आए हैं, अपने जीवन को सफल बनाने का हम प्रयास करें, कुछ ऐसे काम करें ताकि दुनिया हमें याद करे। यहाँ पर हम लोगों का भी यही पर्पस है कि हम जो भी कुछ कमा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोच रहे कुछ समाज के लेकर जाएं। आगे जाके हमें कहीं जवाब देना है। अगर भगवान हमसे पूछे इस धरती से आए हो क्या करके आए, हमारे पास क्या जवाब रहेगा? कम से कम इस धरती पर आए हैं, कुछ तो अच्छे कर्म करके जाएं। और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और यहीं पर अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। अब हम ओके लाइफ पे आया है। ये ओके लाइफ को लेकर हम ओके लाइफ को लेकर बहुत आगे सोचे हैं और बहुत बड़ा कुछ करने के लिए ही आया है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग को हम स्वदेशी नेटवर्क मार्केटिंग को हम रिसर्च किया, तो ओके लाइफ को और DK शहरन भाई जो मेरा एक भाई के समान है, हम साथ अगर एक साथ हो जाएंगे तो मैंने यही समझा कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। इसीलिए हम एक साथ हो गया, DK शहरन भाई और हम दोनों एक साथ हो गया। अब इंडिया देखेगा, दुनिया देखेगा नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ तक जाते हैं, ये मेरा वादा है। ANN न्यूज़ से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं अभी ANN न्यूज़ के सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों में से कोई भी चाहता है जीवन में कुछ अच्छा करना, जीवन में सफलता पाना, तो वो हमसे संपर्क करे, हमसे हाथ मिलाए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आपके जीवन को भी सफल बनाने के लिए हम अपना सब कुछ लगाएंगे। आपके साथ मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए आगे बढ़ने की। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको सफल बनाने के लिए अपना जान लगा देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरुओं के गुरु महागुरु सूर्य सिन्हा जी, जो नेटवर्क मार्केटिंग के महागुरु कहलाए जाते हैं। ऐसे ही किसी शख्सियत से दोबारा मिलने के लिए, दोबारा बात करने के लिए, आपसे रूबरू कराने के लिए हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ जगजीत सिंह, दिल्ली।